हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग अभी टेलीविज़न इंजीनियरिंग में हम लोगों ने बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविज़न इंजीनियरिंग और उसके बाद मोनोक्रोम टेलीविज़न ट्रांसमीटर और मोनोक्रोम रिसीवर टेलीविज़न रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम और उसके बारे में उसके परफॉर्मेंस के बारे में जाना था। तो इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उसी क्वेश्चन का मैं आज आंसर लेकर के आया हूँ। तो बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविज़न सिस्टम में क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का कि सर किन्हीं बुक में देखते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है या किसी और दोस्त के नोट्स में हमें मिलता है बेसिक एलिमेंट में पिक्चर ट्रांसमिशन और साउंड ट्रांसमिशन, फिर उसके बाद पिक्चर रिसेप्शन और साउंड रिसेप्शन। तो सर और आपने लिखवाया किन्हीं की आपने भी बताया कि पिक्चर एलिमेंट में क्या होता है, तो कैमरा होता है, माइक्रोफोन होता है, फिर ट्रांसमीटर, रिसीवर, पिक्चर ट्यूब, स्पीकर होते हैं, फिर एंटीनाज होते हैं। तो ये कैसे होता है इसी के बारे में पूछना चाह रहे थे। तो चलिए आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से मैंने जो लिखाया और ये जो लिखा हुआ इनमें क्या अंतर है या फिर दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है। तो चलिए आइए इस डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं टेलीविज़न सिस्टम कहा जा रहा है। तो टेलीविज़न सिस्टम में कोई भी अगर कम्युनिकेशन सिस्टम है तो अगर जब तक ये क्लियर ना किया जाए कि ये ट्रांसमिशन वाला पार्ट है या आपका रिसेप्शंस वाला पार्ट है, तो वहाँ पे क्या माइंड में फिगर लाना है, ये लाना है कि वो दोनों का दोनों उसमें अभी एडजस्ट है। उसी तरह से यहाँ पे टेलीविज़न सिस्टम है तो टेलीविज़न सिस्टम में दो मेथड होगा, एक ट्रांसमिट करने वाला और एक रिसीव करने वाला। तो यहाँ पे दोनों का सेट जो है वो मिला करके आपका ये टेलीविज़न सिस्टम बना। तो चलिए आइए सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं पिक्चर ट्रांसमिशन और साउंड ट्रांसमिशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जहाँ पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीवी ट्रांसमीटर है। तो ये आपका क्या हो गया, एक बेसिक एलिमेंट हो गया आपका टेलीविज़न का ये बेसिक एलिमेंट हो गया। लेकिन अब आइए ये तो एक साथ ऐसे ही लिख दिया गया कि टेलीविज़न ट्रांसमीटर है। अब क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि टेलीविज़न वाला जो ट्रांसमीटर है वहां पे दो सिग्नल हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, लाइक एज ए पिक्चर सिग्नल और एक लाइक एज ए साउंड सिग्नल। क्यों, इसी कारण से तो हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर के साथ साथ साउंड को भी क्लियरली वे में सुन पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका सही है, टीवी ट्रांसमीटर का ही पार्ट है ये दोनों, पिक्चर ट्रांसमिशन और साउंड ट्रांसमिशन। तो देखिए टीवी ट्रांसमीटर इसमें आ जाइए कौन कौन आपके बेसिक एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये सही है, टोटल सही है, ये भी लिखा हुआ है तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि ये भी तो आपका टीवी ट्रांसमीटर का ही पार्ट है। इसको हम लोगों ने टीवी ट्रांसमीटर के जो पार्ट थे उनको अलग अलग करके लिख दिया। जैसे टीवी ट्रांसमीटर में आ जाइए क्या क्या हो सकता है, तो टीवी ट्रांसमीटर में सबसे पहले कैमरा हो सकता है, कैमरा जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, तो माइक्रोफोन हो सकता है जिसके मदद से हम लोग साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, तो हमारा ट्रांसमीटर हो सकता है। और उसके बाद ट्रांसमीटर में ऑलरेडी सारा का सारा आपका ट्रांसमीटर हो सकता है। उसके बाद इसके पहले हम लोग कैमरा के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, माइक्रोफोन के सिग्नल के एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग एम्पलीफायर हो सकता है आपका। तो ये हो गया क्या, टीवी ट्रांसमीटर का एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये टीवी रिसीवर, ये जो है टीवी रिसीवर। तो टीवी रिसीवर का क्या होता है एलिमेंट, तो टीवी रिसीवर में भी वही काम, हम लोगों ने अगर ट्रांसमिट किया है पिक्चर के साथ साउंड को, दोनों को मिक्स करके टीवी ट्रांसमीटर के द्वारा, तो हम लोग टीवी रिसीवर पे जो सिग्नल कलेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा, तो हमारा दोनों होगा, पिक्चर रिसेप्शन भी होगा और साउंड भी, दोनों मिला हुआ होगा। तो चलिए आइए जिसको हम लोग एक साथ क्या लिख दे रहे हैं, तो टीवी रिसीवर लिख दे रहे हैं। तो टीवी रिसीवर के एलिमेंट के बारे में जाने, तो टीवी रिसीवर का एलिमेंट क्या हो सकता है, तो आपका यहाँ पे देखिए एक और हो सकता है, क्या हो सकता है,
एंटीना, ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर और एंटीना। एंटीना होगा वो किस टाइप का, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा, जिसको हम लोग TX से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए रिसीवर में आ जाइए। तो रिसीवर को रिसीव करने के लिए सबसे पहले किसका आवश्यकता पड़ेगा, तो RX एंटीना का, जिसको हम लोग रिसीविंग एंटीना भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका आएगा रिसीवर, रिसीवर जिसमें आपका डीमोडुलेटर लगा होगा, यहाँ पे ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटर लगा हुआ होगा। और टेलीविजन में हम लोग जानते हैं कि ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए कौन, ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर के द्वारा हम लोग सिग्नल को रिसीव करते हैं। फिर रिसीवर के बाद क्या होगा, तो आपका कैमरा जो कि लाइट वाले को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल से लाइट वाले में कन्वर्ट करने के लिए तो पिक्चर ट्यूब हो जाएगा, पिक्चर ट्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइक्रोफोन था जो कि साउंड वाले को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो स्पीकर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग पिक्चर ट्यूब और स्पीकर के पहले एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं एम्पलीफायर। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये पिक्चर एलिमेंट हो गया, मतलब कि एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम हो गया। तो ये सब बेसिक एलिमेंट है। तो कहीं कहीं पे ये आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देगा टीवी ट्रांसमीटर, तो आप लोग को ये समझना होगा कि टीवी ट्रांसमीटर में इतना होता है क्या। हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में देखा, जैसे टीवी रिसीवर लिखते हैं तो टीवी रिसीवर में ये सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो आप लोग डायरेक्टली वे में इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन करिएगा तो जाहिर सी बात है कि यही सब टर्म आएगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख करके एक्सप्लेन कीजिएगा तो ये सब टर्म आप इसका एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखिए एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम, डायरेक्ट ये लिखिए और इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस तरह से मन है उस तरह से लिखिए, दोनों का दोनों सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आइए एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसके पहले मैं बता दूं कि जो हमारा टीवी ट्रांसमीटर में जो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वो क्या होता है, तो VHF और UHF रेंज में होता है। VHF से वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और UHF से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पे ये होता है। इसका वैल्यू कितना होता है ये हम अगले वाले वीडियो में रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में वेव प्रोपोगेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे हम लोग इसका सारा का टेबल देखेंगे, सारा तरह का फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ये जो मोनोक्रोम टेलीविजन है उसमें 625B का मीन्स क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो B है उसका मीन्स क्या होगा, तो मैं बता दूं टीवी में जो भी हम लोग स्कैनिंग लाइन इस्तेमाल करते हैं वो ये डिनोट कर रहा है 625 लाइन, स्कैनिंग लाइन को 625 डिनोट कर रहा है। और ये जो B है ना ये अल्फाबेट है जो कि अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह के स्कैनिंग लाइन का उपयोग करती है। जैसे अमेरिका में जो टीवी का ट्रांसमिशन होता है उसमें 525 स्कैनिंग लाइन होता है, और उसके बाद तो अलग अलग कंट्री जो है अलग अलग तरह के टेलीविजन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, अलग अलग तरह का स्कैनिंग लाइन इस्तेमाल करती है। तो उन्हीं सब को एक स्टैंडर्ड कमिटी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो उसी के द्वारा ये अल्फाबेट दिया जाता है। अब वो किस आधार पे दिया जाता है ये तो नहीं पता, पर ये अल्फाबेट उसी के वही एडॉप्ट करता है, वही देने का काम करता है। तो उसी तरह से ये जो इंडिया है जो यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम को एडॉप्ट किया है तो इसे ये मिला है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं 625B लिखते हैं। तो ये अल्फाबेट आपको अलग अलग कंट्री में यूज होने वाले स्कैनिंग लाइन को डिनोट करने के लिए सबको अपना अपना एक अल्फाबेट मिला हुआ। उसी तरह से इंडिया जो है यूरोपियन टेलीविजन को अडॉप्ट किया है और इसको ये 625 भी मिला हुआ। तो इस तरह से आपका डॉट सेशन आपका समाप्त हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, लाइक कमेंट किया और उसके साथ साथ जो भी डाउट आया उसको आप लोगों ने बताया। तो इसी तरह से आपको किसी भी वीडियो में अगर कोई डाउट मिलता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और आप लोगों को ये जवाब कैसा लगा ये जरूर आप बताएं।